देखने को मिलता है कई बार, लेकिन बैंक कई बार देखने को मिलता है कि रेलवे में भी कोई कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेंस के अंदर। तो क्यों ना देखें। अब आपकी सुविधा के अनुसार हमने टॉपिक्स को, ये जो टाइप है क्वेश्चनों को, दो भागों में बांटा है। इसमें एक तो है नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और सेकंड वाला होगा आपका आइदर और केस। तो पहले बेसिक्स पढ़ा जाए। तो बेसिक्स के लिए देखो क्या है, आपको बेसिक्स क्वेश्चन की समझ विकसित करने के लिए चीज़ बता देता हूँ। ये देखो मैंने आपको बता दिया, ये खुला हुआ है अर्थात ये बड़ा है, तो इसे कहते हैं ओपन। खुला हुआ को बोलते हैं ओपन। ये गेट है तो ये खुला हुआ है। और उसी प्रकार ये वाला देखेंगे तो यहाँ से बंद है, तो ये है बंद अर्थात क्लोज, ये क्लोज गेट है। अब देखो इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, दोनों ओर से खुला हो, तो दोनों साइड से ओपन है। जबकि इसमें देखो ऊपर वाले में देखेंगे तो ए से बी तक, अगर हम ए से बी तक जाएंगे तो जा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसी प्रकार अगर बी से ए की तरफ आएंगे तो हम नहीं जा सकते। उसी प्रकार क्लोज गेट में देखेंगे ये वाले में, तो ए से बी तक तो हम जा नहीं सकते, लेकिन बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो जा सकते हैं। लेकिन दोनों साइड से अगर ओपन हो, इस तरीके से इक्वल टू हो, तो उसमें दोनों साइड से जा सकते हैं, ए की साइड से भी जा सकते हैं और बी की साइड से भी जा सकते हैं। एक चीज़ देखो मैंने नोट में डाला है आपको कि अगर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू अर्थात बराबर आए तो स्टेटमेंट में बराबर हमेशा बना रहना चाहिए, तभी कंक्लूजन सत्य होगा। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझने के लिए हमको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर मान के चलो ये सारे चिन्ह आ जाए, जैसे लेस देन इक्वल टू आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, या इक्वल टू आ जाए, या बराबर आए, तो देखो बराबर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, सब में बराबर आ रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा, अगर ये कंक्लूजन में दे रखा है तो स्टेटमेंट में जो बराबर का साइन है वो हमेशा बना रहे, तभी कंक्लूजन सत्य होगा। तो इसके लिए देखो क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझने के लिए मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बेसिक्स में बता दिया है। देखो क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस तरीके से एक स्टेटमेंट दिया जाएगा आपको, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखो ये P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q ग्रेटर देन R, R ग्रेटर देन S, S ग्रेटर देन इक्वल टू T। इस तरीके से ये पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, और उसके बाद कंक्लूजन पूछे हैं। कंक्लूजन क्या है, देखो पहला कंक्लूजन देखते हैं। देखो पहला कंक्लूजन है अपना, P से S की ओर जाना है। देखो क्योंकि P से खुला है तो P से S की ओर जाना है, P से S की ओर, क्योंकि P से ओपन है, देखो P की तरफ ही तो ओपन है मुंह इसका, तो P से S की ओर। तो देखो P से S की ओर जा सकते हैं क्या, देखो पहले तो P और S देखते हैं, तो P ये रहा और S ये रहा। तो देखो पहले P से Q की तरफ जाएंगे तो ओपन है बिल्कुल, जा सकते हैं। फिर Q से R की तरफ जाएंगे तो ये भी ओपन गेट है, जा सकते हैं। फिर R से S की तरफ जाएंगे, बिल्कुल जा सकते हैं, ओपन गेट है। और यही पूछा है P से S की तरफ जा सकते हैं, तो इसका मतलब कंक्लूजन फर्स्ट अपना सही है, कंक्लूजन फर्स्ट है जो अपना सही है। देखो इस तरीके समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन को करने का यही तरीका है कि देखो P और S दे रखे हैं, P से S की तरफ जाना है, क्योंकि P की तरफ मुंह खुला है तो P से S की तरफ जाएंगे। तो पहले P देखा, फिर S देखा, और फिर देख लिया ऊपर तरीके से करके। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन है अपना, ये देखो ये कह रहा है, देखो अगले क्वेश्चन में जा रहा है, ये बाई से Q की तरफ जा रहा है। देखो बाई की तरफ खुला है ना मुंह इसका, तो बाई से Q की तरफ जाते हैं। तो बाई देखो, बाई ये रहा और Q ये रहा, बिल्कुल ठीक है। अब देखो बाई से लेके W तक गया मैं, देखो जा सकता हूँ क्योंकि ओपन है, दोनों साइड से ओपन है, तो कैसे भी जा सकते हैं। और W से फिर B की तरफ ये भी जा सकता हूँ, और B से Q की तरफ ये भी जा सकता हूँ। और यही पूछा है कि बाई से Q की तरफ जा सकते हैं क्या, तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही होगा, हमारा कंक्लूजन जो है ये सही होगा। अगला देखते हैं। देखो R से लेके ये बोल रहा है, R से लेके B की तरफ जाना है, क्योंकि R से खुला है तो R से चलेंगे, R से लेके V की तरफ। अब देखो R से B की तरफ जाने के लिए देखते हैं वाला क्वेश्चन, R से B तक जा सकते हैं क्या, तो R और B देखते हैं पहले तो कहाँ कहाँ पे। तो देखो ये तो R रहा और ये B रहा। अब R से B की तरफ जाने को बोल रहा है। देखो R से S जा सकते हैं, खुला हुआ है, S से T जा सकते हैं, बिल्कुल खुला हुआ है, और T से Q जा सकते हैं क्योंकि बराबर है। लेकिन जब हम Q से B की तरफ जाएंगे तो देखो ये क्लोज गेट है, और क्लोज गेट से हम इसकी तरफ नहीं जा सकते, और नहीं जा सकते तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है। R से B की तरफ हम नहीं जा सकते। समझ गए होंगे आप क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि देखो ये आप देखोगे तो एक क्लोज गेट बन गया यहाँ पे, और क्लोज गेट से हम आगे जा नहीं सकते, तो इसलिए ये हमारा जो है वो गलत हो गया है।
अब आगे से देखें, हम आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, अगला कंक्लूजन देखते हैं इसी में। देखो अगला कंक्लूजन दे रखा है, अगले क्वेश्चन का कंक्लूजन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का कंक्लूजन देखो, ये जा रहा है अपना, देखो एस से लेके क्यू तक जा रहा है, और देखो इक्वल टू इसमें दे रखा है। तो मैंने जो आपको स्टेटमेंट देखो लिखाया था ना, कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू के बारे में पूछे तो स्टेटमेंट में हमेशा इक्वल टू बना रहना चाहिए। अब ये समझ में आएगा, ये जो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन से समझ में आएगा। स्टेटमेंट है, कंक्लूजन दे रखा है, तो एस से जाना है हमें क्यू की तरफ। तो पहले एस और क्यू देख लेते हैं। कहाँ पे देखो, एस ये रहा और क्यू ये रहा, ठीक है। देखो एस से लेके टी की तरफ जा सकते हैं, ओपन है, और इक्वल टू भी साथ में है तो बिल्कुल हो सकता है। फिर देखो टी से लेके यू तक, सॉरी टी से लेके क्यू तक जा सकते हैं, क्योंकि देखो ओपन है बिल्कुल, और इक्वल टू भी साथ में। तो देखो एस से लेके यू तक, एस से लेके क्यू तक, सॉरी, तो एस से लेके क्यू तो जा सकते हैं, और इक्वल टू साथ में। देखो इक्वल टू ने यहाँ भी साथ नहीं छोड़ा और यहाँ पे भी साथ नहीं छोड़ा, इक्वल टू यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन अपना सही है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब भी इक्वल टू साथ में आएगा तो स्टेटमेंट में इक्वल टू हमेशा बना रहना चाहिए। तो देखो एक तो यहाँ पे इक्वल टू बना रहा, एक यहाँ पे भी इक्वल टू बना रहा, दोनों जगह इक्वल टू बना रहा है, तो इसका मतलब एस से लेके क्यूब तक हम जा सकते हैं। तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन अपना सही है। चलो अगला देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन, अगला जो कंक्लूजन है वो है, ये देखो ये कह रहा है कि जेड से लेके वी तक। तो जेड और बी देखते हैं। देखो जेड ये रहा और बी ये रहा, जेड से लेके बी तक जा सकते हैं क्या, और साथ में क्या है, इक्वल टू बना रहना चाहिए। तो देखो जेड से बी ये रहा, तो जेड से वाई जाएंगे, जा तो सकते हैं लेकिन इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया। देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है ये, तो इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता। जा तो सकते हैं लेकिन इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, तो इसका मतलब जो कंक्लूजन है वो गलत है। क्यों, क्योंकि इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया है, और मैंने आपको बताया था कि कंक्लूजन में जो इक्वल टू है बराबर है वो हमेशा साथ रहना चाहिए, तभी कंक्लूजन सत्य होगा। अब इसमें तो साथ है ही नहीं, देखो यहीं पे साथ छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये गलत है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये कह रहा है पी से लेके एस तक जाना है, पी से लेके एस तक जाना है, और इक्वल टू भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखो पहले तो पी ये रहा और एस ये रहा, तो देखो पी से लेके क्यू तक जा सकते हैं, क्यू से लेके देखो आर तक जा सकते हैं, लेकिन इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो बिल्कुल देखो गलत है ये बिल्कुल गलत है। अगला तो कंक्लूजन देखते हैं। ये देखो बाई से लेके जाना है हमें, बाई से क्यू तक जाना है, और इक्वल टू भी साथ में रहना चाहिए। देखो पहले तो बाई और फिर क्यू, ये देखो तो बाई से लेकर डब्ल्यू तक जा सकते हैं और इक्वल टू भी साथ में, डब्ल्यू से भी जा सकते हैं इक्वल टू साथ में, लेकिन बी से अगर हम क्यू की तरफ जाते हैं तो जा तो सकते हैं लेकिन इक्वल टू का साथ नहीं है, तो इसलिए गलत है। तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन भी गलत है। थर्ड कंक्लूजन देखते हैं। ये डब्ल्यू से जा रहा है अपना क्यू की तरफ, और डब्ल्यू से क्यू जा रहा है, तो देखो डब्ल्यू से क्यू जा सकते हैं क्या, तो देखा जाए पहले जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट देखा जाए, डब्ल्यू से क्यू जा सकते हैं क्या, डब्ल्यू से क्यू जाना है, तो देखो डब्ल्यू ये रहा और क्यू ये रहा, तो देखो डब्ल्यू से भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बी से क्यू ये भी जा सकते हैं, बिल्कुल ओपन और इक्वल टू वाला सीन है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब ये सही है थर्ड कंक्लूजन। अगला देखते हैं। ये देखो मैंने दोनों कंक्लूजन में इसमें आपको स्टार लगा रखा है, इसका मतलब एक अच्छा इसमें कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। स्टार का मतलब ये देखो ये कह रहा है एस से लेके क्यू तक जाना है, एस से स्टार्ट करना है और क्यू तक जाना है। तो पहले देखा जाए, देखो एस और क्यू कहाँ पे, पहले देखते हैं एस और क्यू कहाँ पे स्टेटमेंट में। तो देखो क्यू ये रहा और एस ये रहा, देखो एस से लेके क्यू तक जाना है, तो एस देखो एस से स्टार्ट किया हमने चलना, अब एस से आर ही नहीं जा सकते हम, देखो क्लोज गेट है, तो इसका मतलब क्यू तो पहुंचने का चांस ही नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो अपना गलत है। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। यहां जाना है आपको जेड से लेके और वी तक जाना है, जेड से बी तक जाना है। तो देखो जेड से बी तक जाने के लिए क्या करेंगे हम, पहले देखते हैं स्टेटमेंट में, देखते हैं जेड और बी कहाँ पे। तो देखो ये तो जेड रहा और ये वी रहा, तो जा सकते हैं क्या, देखो जेड से वाई जा सकते हैं, वाई से डब्ल्यू जा सकते हैं,
और W से V जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। देखो Z से V पहुंच रहे थे, बिल्कुल जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये अपना कंक्लूजन जो है वो सही है। तो आप समझ गए। अब मैं आपको इसमें स्टार लगाने का मतलब मेरा क्या था कि अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू दे रखा है केवल, और अगर स्टेटमेंट में अगर हम देखते हैं कि इक्वल टू हमेशा साथ बना हुआ है, तो इसका मतलब वो कंक्लूजन गलत होगा। इसके लिए आपको अगले क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने आपको बताया, बहुत ही आसान तरीके से विद इन 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को अगर आपने एक बार करना सीख लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए 10-15 क्वेश्चन हो या 50 क्वेश्चन होगी, तो उसके बाद विद इन 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और बैंक के अंदर तो पूरे 5 क्वेश्चन आते हैं इसकी, तो 5 क्वेश्चनों को आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलो ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन हो गया, कुछ बेसिक कंसेप्ट हो गए, और आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके बाद कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ए से लेके डी तक, ए से डी जाना है, तो पहले देखते हैं ए ये रहा और डी ये रहा। तो ए से डी तक जाया जा सकता है क्या, देखते हैं। सॉरी, ए से डी तक नहीं जाना, देखो गलती कर दी मैंने यहाँ पे। देखो आराम से देखना है आपको, डी से ए तक जाना है, क्योंकि डी में खुला हुआ है वो। डी से लेके ए तक जाना है आपको, ठीक है। तो डी से, क्योंकि ओपन डी से है ना, तो डी से ए तक जाना है। तो डी से सी जा सकते हैं, सी से बी जा सकते हैं क्योंकि ओपन है, और ये भी ओपन है, बी से ए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन अपना सही है, राइट। सेकंड देखते हैं। सेकंड में बोल रहा है एफ से लेके आई तक, तो एफ से आई तक जा सकते हैं क्या, देखा जाए एफ से आई तक जा सकते हैं क्या। तो पहले तो एफ और आई देखते हैं। देखो एफ और आई, और एफ से आई जाना है, तो देखो एफ से जी जा सकते हैं, जी से एच जा सकते हैं, एच से आई जा सकते हैं। तो ये भी सही है, इसमें भी हम जा सकते हैं। दोनों जो हमारे कंक्लूजन दिए हैं वो दोनों सही हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी स्टेटमेंट पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें सी और एफ हैं, और सी से एफ तक जाना है हमें, और इक्वल टू भी साथ में। तो देखो पहले देखा जाए सी और एफ, तो देखो सी से डी जा सकते हैं, और इक्वल टू है तो इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसमें साथ है। डी से ई जा सकते हैं, लेकिन इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, इसका मतलब एक गलत यहीं पे हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो कंक्लूजन फर्स्ट गलत है। सेकंड देखते हैं कंक्लूजन डी से लेके जी तक, तो देखा जाए डी से जी तक, तो देखो पहले तो डी देखते हैं, डी और जी, जी ये रहा। ये देखो डी से जी तक जा सकते हैं क्या, तो डी से ई तक जा सकते हैं। देखो ई से अगर एफ जाएंगे हम, ये देखो क्लोज अगर गेट मिल गया, तो इसका मतलब हम नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये गलत है, ये भी कंक्लूजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंक्लूजन फोर्थ देखते हैं इसी में। कंक्लूजन फोर्थ देखते हैं, स्टेटमेंट यही है, इसी स्टेटमेंट में कंक्लूजन 4 है। कंक्लूजन 4 में देखो आपको क्या है, जी से लेके आई तक जाना है, और इक्वल टू भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो जी से आई देखते हैं पहले। देखो ये जी रहा और ये आई रहा, तो देखो जी से एच जा सकते हैं, और देखो इक्वल टू बना हुआ है, एच से आई जा सकते हैं, इक्वल टू बना हुआ है, तो इसका मतलब जी से आई जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन सही है। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का, डी से वी, और इक्वल टू भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो डी से वी देखते हैं, देखो डी ये रहा और बी ये रहा। देखो डी से सी जा सकते हैं बिल्कुल, और इक्वल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा, और सी से बी ये देखो जा सकते हैं, बिल्कुल इक्वल टू ही बना हुआ है। तो डी से लेके बी तक हम बिल्कुल जा सकते हैं। तो देखो ये भी जो कंक्लूजन है सेकंड वाला वो सही है। अब इसी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये देखो ये स्टेटमेंट दे रखा है। कंक्लूजन देखो जी से लेके आई तक जाना है, जी से लेके आई तक, जी से आई तक, और ओनली ये देखो इसमें इक्वल टू वाला सीन है नहीं, तो देखो जी और आई देखते हैं। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, जी और आई, ठीक है। लेकिन आप देखोगे इसमें इक्वल टू कोई सीन नहीं है, तो इक्वल टू हमेशा साथ नहीं बना रहना चाहिए। इस पर आप स्टार लगा लो डबल, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जी से लेके आई तक जाना है आपको, और जी से आई तक इक्वल टू का साइन अगर मान के चलो इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ इक्वल टू, तो स्टेटमेंट में इस चीज़ को आप लिख लें, नोट कर लें। अगर कंक्लूजन में इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट में भी इक्वल टू प्रत्येक जगह नहीं होना चाहिए। जैसा कि इसमें देखते हैं जी से आई तक जाना है, तो देखो जी से एच तक जा सकते हैं, और इक्वल टू का साथ है,
एच से आई जा सकते हैं, इक्वल टू का साथ है, लेकिन इसमें तो इक्वल टू कहीं दिया ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये गलत है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये गलत है। कंक्लूजन फर्स्ट है जो गलत है, क्योंकि इसमें देखो इक्वल टू का साथ बना हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जबकि अगर कंक्लूजन में अगर ग्रेटर देन और लेस देन दिया हुआ है, उसके अंदर इक्वल टू नहीं दिया हुआ, तो स्टेटमेंट के अंदर भी इक्वल टू कहीं ना कहीं ब्रेक होना चाहिए, तभी हमारा कंक्लूजन सही होगा। चलो अगला देखते हैं। इसी में अगला जो है कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन है, देखो इसमें डी से लेके बी तक जाना है हमको, डी से बी तक, और इक्वल टू भी साथ नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं ब्रेक होना चाहिए। तो डी से बी देखते हैं, देखो डी और बी, देखो डी से सी जा सकते हैं इक्वल टू साथ में, और सी से बी जा सकते हैं इक्वल टू साथ में, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल टू दिया ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि डी से लेके बी तक ये जो कंक्लूजन है वो गलत है। वैसे जा सकते हैं नॉर्मली आप देखोगे तो, लेकिन उसमें इक्वल टू बना हुआ है, और जबकि कंक्लूजन में इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये कंक्लूजन गलत है। अब देखो कंक्लूजन देखते हैं, ये छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ई से लेके ए तक जा सकते हैं क्या, ई से ए, तो बिल्कुल देखते हैं ई से ए जा सकते हैं क्या। तो पहले देखते हैं ई, और ये है ए, तो देखो ई से लेके डी नहीं जा सकते क्योंकि ये क्लोज गेट है, तो इसका मतलब गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा देखते हैं छठे कंक्लूजन, डी से लेके एफ तक जा सकते हैं क्या। तो चलो देखते हैं डी से लेके एफ तक जा सकते हैं क्या। ये रहा डी और ये रहा एफ, तो देखो डी से ई तक जा सकते हैं, और ई से एफ जाएंगे तो क्लोज गेट मिलेगा, देखो तो ये गलत हो गया। तो इसका मतलब डी से एफ नहीं जा सकते, तो ये भी गलत है। अब इसी क्रम में अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपकी मेरी समझ, मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी विकसित हो चुकी होगी। तो ये जो आपको क्वेश्चन मैंने बताए थे बेसिक्स के, अब तक आपका बेसिक था इसमें, और बेसिक के जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे इसमें ई की स्टेटमेंट दी हुई थी, देखो इसमें एक स्टेटमेंट थी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था, इसमें भी एक ही स्टेटमेंट थी। लेकिन अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें एक, दो या तीन स्टेटमेंट, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट दी होंगी, और फिर आपसे कंक्लूजन में कुछ पूछेगा। तो देखो स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट के 3 पार्ट दिए हुए हैं, और फिर कंक्लूजन पूछा है। अब देखो ए से लेके और आपको एच तक जाना है, तो देखो ए यहाँ पे, ये देखो ए, और एच कहाँ पे, एच यहाँ पे। तो आप देखेंगे पहले में और तीसरे में कॉमन क्या है, तो कॉमन देखो सी कॉमन है, तो यहीं से ब्रेक करना है आपको, यहीं से जोड़ना है। अब बहुत से जो आपको टीचर्स बताएंगे यूट्यूब पे या कहीं पे भी पढ़ाने के लिए, तो आप कहेंगे, वो कहते हैं आपसे कि पहली बार में आप पहले स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को लेके एक अलग से स्टेटमेंट बनाएं और उसके बाद करें। जैसे अगर हम इसका बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ए इक्वल टू वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और सी से यहीं ऐड कर देंगे ग्रेटर देन एच। अब इस तरीके से लिखेंगे और उसके बाद फिर मिला के देखेंगे, तो करने में तो थोड़ा आसान होता है। मतलब आपको जब आप कंक्लूजन को देखेंगे तो आसान होगा, लेकिन हमें थोड़ा फास्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप हटा सकते हैं, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए क्या करें, आप देखो इसमें ए से एच तक के बोल रहा है, देखो ए से लेके बी तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बी से लेके सी तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं हो रहा, यहाँ पे इक्वल टू बना हुआ है कंटिन्यू, लेकिन आगे देखते हैं सी से लेके एच तक जा सकते हैं और इक्वल टू ने भी साथ छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन अपना सही है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको अलग से स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, आप इसी से आप दोनों को जॉइंट कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं। तो देखो यहाँ से मैंने ये ब्रेक हो रहा था, इसको और इसको आपस में जॉइंट कर लिया, और इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया इजीली। ठीक है, अब इसी में अगला देखते हैं, अगला जो कंक्लूजन है वो देखते हैं। अगला कंक्लूजन क्या दे रखा है, ये दे रखा है बी से लेके एफ तक और इक्वल टू बना हुआ है। तो देखो पहले तो बी देखा और फिर एफ देखा, अब कॉमन क्या है दोनों में, तो कॉमन देखो बी से लेके एफ तक की बात कर रहा है, कॉमन की बात कर रहा है, तो कॉमन क्या है, तो देखो ई कॉमन है। ठीक है, ई बराबर एफ दे रखा है, तो क्यों ना यहाँ पे एफ की जगह ई लिख दे, एफ की जगह ई की जगह एफ ही लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो बिल्कुल इससे हो जाएगा। देखो बी से लेके एफ तक इक्वल टू हमेशा बना होना चाहिए, तो बी से लेके सी जा सकते हैं, इक्वल टू बना हुआ है, सी से लेके डी जा सकते हैं, इक्वल टू बना हुआ है, और डी से लेके एफ, ई है वैसे तो, लेकिन ई बराबर एफ है, जा सकते हैं और इक्वल टू बना हुआ है, तो इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है सेकंड वाला ये सही है। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
कि कभी भी जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट दिए हों तो दोनों को इस तरीके से आपको ऐड करना है, मतलब अंदर ही अंदर मन ही मन में आपको ऐड कर लेना है अपने मस्तिष्क में। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ लिखनी पड़ेगी। अगर पहली बार और दूसरी बार आप पढ़ रहे हो तो ये इक्वेशन लिख के भी कर सकते हैं आप, जिस प्रकार से मैंने इक्वेशन बनाई थी अभी यहाँ पे। अगर आप बार बार इस क्वेश्चन को करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मतलब आपकी जो मौखिक जो कैलकुलेशन होगी वो आपकी मेमोरी में होगी डायरेक्ट, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। ये देखो स्टेटमेंट दिए हुए, स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट और फिर कंक्लूजन पूछा है। कंक्लूजन में क्या है कि डी से ए तक जाना है। तो देखो डी और ए देखें पहले, तो डी ये रहा और ए ये रहा, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो बी कॉमन है दोनों में, बी से जॉइंट हो सकता है। तो डी से ए जा सकते हैं क्या, देखो डी से बी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, और बी से ए जा सकते हैं। डी से बी और बी से ए बिल्कुल जा सकते हैं, तो इसका मतलब कंक्लूजन फर्स्ट राइट है। अब कंक्लूजन सेकंड देखते हैं, ई से लेके ए तक जाना है। तो देखो पहले तो ई और ए देखें कि दोनों में ई और ए कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखो ई ये रहा इसमें, ठीक है, और ए पूछा है तो ए ये रहा, ठीक है। ई से लेके ए, तो देखो ई से लेके हम डी नहीं जा सकते, तो ए तो कैसे जाएंगे, और दोनों में कॉमन क्या है, बी, बी से जॉइंट होगा, यही तो होगा। लेकिन हम जाना है हमें ई से लेके ए तक, और ई से डी अगला ही नहीं पकड़ सकते हम, तो आगे तो कैसे कर पाएंगे। लेकिन हाँ एक हो सकता, ये भी नहीं हो सकता देखो, क्योंकि क्लोज गेट है ना, यहाँ पे क्लोज गेट है तो यहाँ पे जा ही नहीं सकते। डी से ई से लेके हम डी तक नहीं जा सकते, तो ए तक तो कैसे जाएंगे, तो इसका मतलब ई से ए तक हम नहीं जा सकते, ये हमारा कंक्लूजन गलत है। देखो और देखते हैं अगले प्रकार से। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट दिया होता है। इसका क्या मतलब है कि ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, और ये तीसरा स्टेटमेंट है। मैंने तो आपको देखो यहाँ पे नंबरिंग कर दी थी, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। लेकिन इसका मतलब भी ये होता है कि यहाँ पे ब्रेक कर रहा है ये, कि ये अलग स्टेटमेंट, ये अलग स्टेटमेंट और ये अलग स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखते हैं इससे क्या, इसके कंक्लूजन देखते हैं। एच से लेके एम तक जा सकते हैं क्या, एच से एम। तो देखो एच से एम देखते हैं, एच और एम कहाँ कहाँ पे, पहले तो ये देखें एच से एम, तो एच ये रहा और एम ये रहा, ठीक है। अब एच से एम में कॉमन क्या हो सकता है, देखो आई कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है और ये देखो दोनों में आई कॉमन है। आप देखेंगे तो पता लगेगा कि दोनों में आई कॉमन है, और यहाँ से जॉइंट हो सकता है। तो देखो एच से लेके आई तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आई से लेके एम तक नहीं जा सकते क्योंकि क्लोज गेट है, तो गलत हो गया। तो इसका मतलब कंक्लूजन फर्स्ट अपना गलत है। अब उसी प्रकार से सेकंड वाला जो कंक्लूजन है, सेकंड वाला जो हम देखते हैं, सेकंड वाला जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो क्या दे रखा है। सेकंड वाले कंक्लूजन में हमारा दे रखा है कि एन इज ग्रेटर देन एच। तो एन और एच के बारे में पूछा है, इसमें पूछा है एन के और एच के बारे में। तो क्यों ना क्वेश्चन को किया जाए। देखो किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखो एन से लेके हमें जाना है एच तक, तो देखा जाए पहले तो एन कहाँ पे, देखो एन ये रहा, और एच कहाँ पे, एच ये रहा। दोनों में कॉमन क्या है, आई कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो एच से आई तक जा सकते हैं, लेकिन आई से लेके हम एम तक नहीं जा सकते क्योंकि क्लोज गेट है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, सेकंड कंक्लूजन भी। अब अगला देखते हैं इसी में, अगला क्या है, अगला जो अपना कंक्लूजन है वो है, देखो आई से एम तक जा सकते हैं क्या। तो पहले देखें आई और एम ये रहा, देखो आई से एम तक तो जा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्लोज है। आई से एम पूछ रहा है ये, नहीं कि एम से आई, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो क्लोज गेट कहाँ से, यहाँ से। तो आई से एम करने को पूछ रहा है, तो आई से लेके एम तक तो जा नहीं सकते क्योंकि बंद है ये, तो इसका मतलब ये भी थर्ड कंक्लूजन भी गलत है। अब इसमें अगला देखते हैं, अगला कंक्लूजन क्या दे रखा है, ये दे रखा है एच से लेके के तक जा सकते हैं क्या। तो पहले तो देखें के ये रहा और एच ये रहा, ठीक है। पूछ रहा है एच से लेके के तक जा सकते हैं क्या, लेकिन सॉरी के तो यहाँ पे भी दे रखा है, ये रहा, ये देखो एच से के तक जाने की इधर ये तो जरूरत ही नहीं, इसको तो हटा दो आप। एच से लेके के तक की पूछ रहा है कि एच से लेके के तक जा सकते हैं क्या, और इक्वल टू साथ में बना हुआ है। तो देखो एच से लेके आई तक जा सकते हैं, लेकिन इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, तो उसका मतलब ये गलत है। तो इसका मतलब जो अपना फोर्थ जो
कंक्लूजन है वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट देखो, यहाँ पे ही कंक्लूजन में देखोगे आप तो इक्वल टू ने पहली बार ही साथ छोड़ दिया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो एच से लेके के तक हम नहीं जा सकते। तो आप समझ गए होंगे जो आपको किस प्रकार से इस टॉपिक पर आपको अच्छी समझ विकसित करनी है अपनी। और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी को अच्छे से करने के लिए। ये देखो, इसमें दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट दे दिए दो, और उसके बाद कंक्लूजन पूछ रहा है। अब इसमें बोल रहा है आपसे कि ए से लेके आप, ये तो अपना हो गया ऊपर वाला, तो अभी नीचे वाला देखते हैं। इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं और कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं, 2 कंक्लूजन दिए हैं, उसके बारे में हमको देखना है। तो देखो, देखते हैं, ए से लेके ई तक जाना है, तो पहले देखें ए और ई कहाँ पे, ए ये रहा और ई ये रहा। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो सी दोनों में कॉमन है, और इक्वल टू साथ छोड़ना नहीं चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है, इक्वल टू दे रखा है इसमें। तो आप देखते हैं इस तरीके से कि ए से लेके सी तक जा सकते हैं और इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा, लेकिन सी से लेके ई तक जा सकते हैं लेकिन इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत है। 10वें का क्वेश्चन, 10वें का पहला कंक्लूजन गलत है। अब इसी में अगला देखते हैं, अगला जो है, अगला क्या है कंक्लूजन, एफ से लेके डी तक जाना है, एफ से डी। तो एफ से डी तक जाने के लिए देखो, पहले देखें एफ, एफ ये रहा और डी ये रहा। अब दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देखो सी बनेगा, ठीक है। तो एफ से लेके हम सी तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। सी से लेके बी तक जा सकते हैं और बी से लेके डी तक जा सकते हैं। और देखो इसमें इक्वल टू नहीं और यहाँ पे इक्वल टू ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब ये सही है, जो सेकंड कंक्लूजन है वो अपना सही है। अब इसी में अगला देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, इसमें क्या क्या कंक्लूजन दे रखा है। इसमें दे रखा है आपको एफ से लेके बी तक जाना है, एफ से लेके बी तक। तो देखो पहले तो एफ देखा जाए, एफ ये रहा और बी ये रहा। अब इसमें कॉमन क्या है, देखो तो सी कॉमन बनेगा, दोनों में सी कॉमन है। एफ से लेके बी तक जाना और इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तो देखो एफ से लेके सी जा सकते हैं, इक्वल टू बना हुआ है, और सी से बी जा सकते हैं और इक्वल टू बना हुआ है, तो इसका मतलब 11वें का पहला कंक्लूजन है वो सही है, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, ए से लेके ई तक जाना है, ए से लेके ई तक। तो देखो ए से ई तक जाने के लिए क्या करेंगे, ये ए रहा और ये ई रहा, ठीक है। और दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है सी, ठीक है। ए से ई जाना है, तो ए से सी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, और सी से ई जा सकते हैं, और हमारा जो इक्वल टू है वो भी ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो सेकंड कंक्लूजन है ये भी अपना सही है। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में अपना पहला कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है 12वें क्वेश्चन का, एफ से लेके बी तक जाना है। तो देखो एफ से बी तक जाने के लिए क्या है, पहले देखेंगे एफ और बी कहाँ पे। तो देखो ये बी रहा और ये एफ रहा, और दोनों में कॉमन क्या है, सी दोनों में कॉमन है, तो एफ से बी जाना है, तो एफ से सी जा सकते हैं और सी से बी जा सकते हैं। और देखो लेकिन जो इक्वल टू है ये हमेशा इसमें भी बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत है, क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं दिया हुआ, तो स्टेटमेंट में इक्वल टू ब्रेक डाउन होना चाहिए था, तो इसमें ये ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यू बना हुआ है, तो इसका मतलब जो 12वें का पहला कंक्लूजन है वो गलत है। अब 12वें का इसी प्रकार जो सेकंड कंक्लूजन है वो देखते हैं। 12वें का सेकंड कंक्लूजन क्या है, देखो एफ से लेके डी तक जाना है और इक्वल टू बना हुआ है, तो पहले तो एफ और डी देखते हैं, तो ये डी रहा और ये एफ रहा। देखो सी दोनों में कॉमन है, ठीक है। एफ से डी जाना है, तो एफ से सी जा सकते हैं, इक्वल टू बना हुआ है, सी से बी जा सकते हैं, इक्वल टू बना हुआ है, लेकिन बी से डी जब जा रहे हैं तो इक्वल टू ब्रेक डाउन हो रहा है अपना। ये देखो इसमें इक्वल टू बना हुआ है, तो इसका मतलब 12वें का जो दूसरा होगा ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये इक्वल टू यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, बी से लेकर डी तक इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना 12वां हो गया। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, देखो ये दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है, और फिर उसके बाद तो कंक्लूजन पूछे। तो पी से लेके यू तक जाना है, तो पहले देखें पी और यू कहाँ कहाँ पे। तो पहले तो पी और यू देखते हैं, देखो ये पी रहा, ये पी और यू, देखो ये यू रहा, दोनों में कॉमन क्या है, क्यू दोनों में कॉमन है। तो देखो पी से लेके यू तक जाना है, तो पी से क्यू नहीं जा पा रहा है क्योंकि बंद है ये क्लोज गेट, तो आगे जाने की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब कंक्लूजन पहला गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं।
अगला देखो सेकंड वाला कंक्लूजन। सेकंड वाले कंक्लूजन में क्या दे रखा है कि बी से लेके टी तक जाना है आपको, बी से लेके टी तक। तो देखो पहले तो टी ये रहा और बी ये रहा, ठीक है। और कॉमन क्या होगा दोनों में, तो यहाँ से तो मिल ही नहीं रहा, ये बी से लेकर टी तक जाना और यहाँ से तो मिल ही रहा। लेकिन हाँ ये देखो बी बराबर ए है, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ए की जगह लिख सकते हैं आप टी, ए की जगह टी लिख सकते हैं। सॉरी इस तरीके से नहीं, एक बार दोबारा देखेंगे हम इसको। ये देखो दोबारा देखेंगे, बी से लेके ए तक जाना है, ठीक है, बी से ए, सॉरी ये नहीं है, बी से टी जाना है। ऊपर वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन है कि बी से लेके हमें टी तक जाना है। तो पहले देखें बी ये रहा और टी ये रहा, ठीक है। और टी बराबर ए लिख रखा है, तो ए की जगह हम टी लिख सकते हैं, बिल्कुल ये लिख दिया टी, ठीक है। और दोनों में कॉमन क्या हो गया, u दोनों में कॉमन हो गया। तो देखो b से u तक जा सकते हैं, फिर u से q जा सकते हैं, q से r जा सकते हैं और r से t जा सकते हैं, ठीक है। और ये ब्रेक डाउन इक्वल टू ब्रेक डाउन पहले फर्स्ट चांस में हो गया, तो इसका मतलब ये जो अपना कंक्लूजन है वो सही है। अब इसी में अगला देखते हैं, अगले कंक्लूजन देखते हैं, अगला क्या है कंक्लूजन देखते हैं अगले का। अगला जो कंक्लूजन है वो दे रखा है कि s से r जाना है आपको और इक्वल टू टूटना नहीं चाहिए। तो पहले तो s और r देखते हैं, तो s रहा और ये r रहा, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, u दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये देखो। तो s से u जा सकते हैं, s से q चले गए और q से r चले गए। और यही तो पूछा है, s से r जा सकते हैं क्या, और इक्वल टू यहाँ भी बना हुआ और यहाँ पे भी बना हुआ दूसरे में भी। तो इसका मतलब कंक्लूजन पहला है जो सही है। 13वें का जो पहला कंक्लूजन है वो अपना सही है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसी में अगला क्या दे रखा है। अगला देखो, अगला दे रखा है कि B से A जा सकते हैं क्या। तो पहले दोनों को देखें, ये B रहा और ये A रहा। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो U दोनों में कॉमन है, ठीक है। B से A जा सकते हैं क्या, यही तो पूछ रहा है। तो U इसमें कॉमन है, B से A जाने को बोल रहा है। तो देखो B से अगर हम जाते हैं U की तरफ तो जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। और U से फिर A की तरफ जा सकते हैं क्योंकि ये कॉमन है। और U से Q की तरफ जा सकते हैं और Q से R की तरफ जा सकते हैं और R से A की तरफ जा सकते हैं। और ब्रेक डाउन यहीं पे हो चुका है इक्वल टू वाला, इसमें इक्वल टू दिया नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी सही है कंक्लूजन। तो इस प्रकार से ये हमारा बेसिक्स वाला फंडा जितने भी आपको इसमें के अंदर होना चाहिए, कंक्लूजन और स्टेटमेंट जिस प्रकार से इनइक्वलिटी होनी चाहिए, कोडेड इनइक्वलिटी, तो इसका बेसिक्स देखो ये वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। ये जो फर्स्ट जो टर्म्स हैं ये अपने कंप्लीट हो चुका है, नॉर्मल केस और बेसिक केस। अब आगे हम पढ़ते हैं आइदर और केस, जो कि आपको मेंस के अंदर मेनली पूछा जाता है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया। एक बार दोबारा से आप वीडियो देखें तो और अच्छी कंसेप्ट क्लियरिटी यहाँ पर इसके अंदर हो जाएगी। तो चलो आइदर और केस पढ़ते हैं। आइदर और वाला केस देखते हैं। सेकेंड टाइप जो है अपना, इसमें आइदर और केस होगा। तो देखो आइदर और जो केस होगा वो दो भागों में बांटा है मैंने। जो फर्स्ट टाइप होगा उसमें ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ये साइन होंगे। और जो सेकंड वाला केस होगा उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर एक तरीके से देखा जाए तो उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये तीनों साइन, ये तीनों साइन एक के अंदर होंगे। और फर्स्ट वाला जो स्टेप होगा उसके अंदर देखो, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये मैंने समझाया भी है। देखो दोबारा एक बार देखते हैं इसको। जो फर्स्ट वाला होगा देखो ये दो प्रकार से होगा, एक तो ये सारे साइन होंगे फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में ये होंगे। कैसे, जो फर्स्ट वाला जो अपना होगा उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक ही स्टेट में, जो कि कंक्लूजन होगा, एक ही कंक्लूजन में या तो इक्वल टू और ग्रेटर देन मिलेगा साथ में, या इक्वल टू और लेस देन साथ में मिलेगा। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सर्वप्रथम हम देखेंगे कि एलिमेंट, स्टेप फर्स्ट होगी एलिमेंट सेम होने चाहिए, समान एलिमेंट होने चाहिए। सेकंड स्टेप होगी जो भी एलिमेंट है उनको कमांड एलिमेंट कमांड होना चाहिए। कंक्लूजन को कमांड करना है, दोनों कंक्लूजन दिए होंगे, उन दोनों कंक्लूजन को एक कंक्लूजन में परिवर्तित करना है। और थर्ड स्टेप होगी चेक कमांड कंक्लूजन, तो जितने भी जो भी कंक्लूजन आएगा कमांड उसको हमें चेक करना है। तो क्यों ना देखो इस चीज़ को क्वेश्चन के तरीके से क्वेश्चन का उपयोग करते हुए अप्लाइड किया जाए। देखो 14वां क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद कंक्लूजन दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सेम एलिमेंट। देखो पहली स्टेप देखते हैं सेम एलिमेंट, तो एन एस
फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बताया था मैंने, कमांड करना है कंक्लूजन को। तो कंक्लूजन कमांड क्या करना है, देखो एस इजकल टू एस, सॉरी एन इजकल टू एस और एन लेस देन एस। तो इसका कमांड करेंगे तो कमांड क्या होगा, इन दोनों को अगर हम कमांड करेंगे तो कमांड निकलेगा एन इज लेस देन इजकल टू एस। ये तो कमांड हो गया। ये जो अपना कंक्लूजन निकला है ये कंक्लूजन कमांड कंक्लूजन है, ठीक है। अब इस कमांड कंक्लूजन को, तो ये कमांड कंक्लूजन हो गया। थर्ड देखते हैं, कमांड कंक्लूजन को चेक करना है तो एन इज लेस देन इजकल टू एस, अर्थात एस से एन की ओर आना है और इजकल टू हमेशा साथ में रहना चाहिए। तो देखो एस से एन की ओर चलें तो एस से ये एस रहा और ये एन रहा। अब देखो कॉमन क्या, दोनों में ओ कॉमन है। तो देखो एस से लेके ओ तक गए और इजकल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा, फिर ओ से लेके एन तक गए और इजकल टू ने यहाँ पे भी साथ नहीं छोड़ा। अर्थात क्या हुआ कि एन से लेके सॉरी एस से लेके एन तक हम जा सकते हैं और इजकल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा है। तो इसका मतलब जो कमांड कंक्लूजन है वो हमारा सही है। तो थर्ड स्टेप भी फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आइदर और केस है। इसका मतलब हुआ कि आइदर और केस है इसके अंदर, ठीक है। तीनों कंक्लूज हो गए। तो देखो एक बार देखते हैं इस वाला जो पहला जो आपको देखने को मिला है इन दोनों के अंदर, तो इनके अंदर आइदर और केस फॉलो हो रहा है। तो लिख देंगे बिल्कुल हम आइदर और केस फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड में क्या दे रखा है। ये तो फर्स्ट हो गया अपना, सेकंड वाला देखते हैं। देखो आर और पी, इसमें भी आर और पी। तो देखो एलिमेंट सेम है। अब उसके बाद कमांड करेंगे तो दोनों को कमांड किया जाएगा तो क्या आएगा, आर इज ग्रेटर देन इजकल टू पी, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, आर से लेके पी तक जाना है और इजकल टू भी साथ रहना चाहिए। तो देखो करें इसको, आर से लेके पी तक जाना है, इजकल टू साथ रहे। तो देखो पहले देखते हैं, आर ये रहा और पी ये रहा, यही तो हो सकता है, आर से लेके पी तक जाना है। तो देखो आर से लेके पी तक जा सकते हैं क्या, पहले तो हम ये देखते हैं कि आर से लेके पी तक हम पहुंच सकते हैं क्या। देखो तो आर से लेके पहले तो ओ जा सकते हैं, बिल्कुल आर से लेके ओ, और ओ से लेके पी, ये देखो ओ कॉमन हो जाएगा दोनों में, आर से लेके पी तक जाना है, ओ कॉमन आया। लेकिन इजकल टू ना यहाँ पे साथ छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने चेक किया कमांड जो हमारा कंक्लूजन था वो गलत हो रहा है यहाँ पे। देखो ये कि इजकल टू यहाँ पे साथ छोड़ रहा है, तो इसका मतलब आइदर और तो इसमें हो नहीं सकता। देखो फर्स्ट भी फॉलो हो गया, सेकंड भी फॉलो हो गया, लेकिन थर्ड जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब आइदर और नहीं होगा। अब आइदर और नहीं होगा, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको करना है, देखो उसके बाद की चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको नॉर्मली जिस तरीके से हम बेसिक में चेक किया था इस तरीके से करेंगे। तो आर से पी की तरफ जा सकते हैं क्या, देखो आर से ओ की तरफ गए, इजकल टू साथ था, और ओ से पी, इसका मतलब इजकल टू वाला तो ऐसा ही हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब उसके बाद देखते हैं आर से पी की तरफ जा सकते हैं क्या। तो आर से ओ की तरफ, ओ से पी की तरफ, तो बिल्कुल जा सकते हैं, और इजकल टू ने साथ भी छोड़ दिया, तो इसलिए आर इजकल टू पी ये सही होगा। तो इसका मतलब पहला है वो तो गलत है और सेकंड कंक्लूजन है वो सही है। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं, कंक्लूजन है पहले वाले में बैठा है, तीसरे वाले में देख लेते हैं आर और पी। तो देखो दोनों के फर्स्ट स्टेप आर पी अर्थात एलिमेंट सेम है, उसके बाद दोनों को कमांड करते हैं। कमांड क्या होगा, आर इज लेस देन इजकल टू पी, ठीक है। तो सेकंड वाला भी सही हो गया, कमांड हो गया। थर्ड वाला देखते हैं, आर से देखो पी से आर जाना है इसमें, पी से आर, तो जाके देखते हैं पी से आर जा सकते हैं क्या। देखो पी कहाँ है इसका, ये रहा, और आर ये रहा, और ओ कॉमन है। तो देखो पी से लेके हम ओ तक नहीं जा सकते, यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो इसका मतलब कंक्लूजन हमारा बैठ नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइदर और केस तो इसमें हो ही नहीं सकता, तो आइदर और कोई नहीं हो सकता, तो हटाते हैं इसको। अब इसको जो नॉर्मल बेसिक था उसी तरीके से करते हैं। देखो ये तो गलती हो गई अपना, इसको चेक करते हैं, आर से लेके पी तक जा सकते हैं क्या। तो देखो सीधी बात है, पहले आर से लेके पी तक, सॉरी पी से लेके आर तक जा सकते हैं क्या, देखते हैं एक बार, पी से लेके आर तक जा सकते हैं क्या। तो पी से आर जाना है, तो पी से ओ ही नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे क्लोज गेट है, ख़त्म। तो इसका मतलब ये भी अपना गलत हो गया, तो दोनों गलत हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है, देखो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है हमको, एलिमेंट सेम देखने हैं। एलिमेंट देखो सब में सेम थे, देखने के बाद पता लगेगा एलिमेंट जैसे सेम मिलते हैं, तो उसके बाद आपको शक हो जाना चाहिए कि इसमें आइदर और केस हो सकता है। सेकंड देखते हैं, कमांड करते हैं, दोनों ही
एलिमेंट्स को, तो एलिमेंट्स को कमांड कर दिया, उसके बाद चेक करते हैं कमांड कंक्लूजन को, अगर वो सही है तो आइदर और केस है, और गलत है तो उसके बाद फिर नॉर्मल तरीके से जिस तरीके से करना है वो है ये तरीका। अब ये हो गया अपना। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से और एक प्रैक्टिस के लिए ये वाला क्वेश्चन करके। ये देखो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, कंक्लूजन दे रखा है, तो देखो पी और बी, तो इसका मतलब एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब पहला स्टेप फॉलो हो गया। दूसरा स्टेप, दोनों एलिमेंट को कमेंट करके देखते हैं, तो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा चेक करके देखते हैं P से B की तरफ जा सकते हैं क्या, तो देखो P कहाँ पे, ये रहा, और B कहाँ पे, B ये रहा, और आप देखेंगे P और Q बराबर, तो इस जगह P लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो P से लेके B तक जाना है, तो P से लेके A तक जा सकते हैं और A से लेके B तक जा सकते हैं, और ये इक्वल टू ने साथ छोड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड स्टेप भी फॉलो हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें आइदर और केस है, तो बिल्कुल देख सकते हैं आइदर और केस है इसमें, तो लिख देंगे इसमें आइदर और केस है। देखो तीनों स्टेप फॉलो हो रही हैं, तीनों स्टेप फॉलो हो रही हैं, तो इसमें पता लगता है कि इसमें जो है वो आइदर और केस है, ठीक है, आइदर और केस हो गया। अब देखते हैं अगला, अगले में क्या है, देखो P और B अर्थात फर्स्ट स्टेप फॉलो हो रही है, दोनों एलिमेंट हैं, और दोनों एलिमेंट को हम करते हैं कमांड करते हैं, तो क्या होगा, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू B हो गया। अब तीसरा क्या है, इसको चेक करना है, P से लेके B तक जाना है, तो देखो P से लेके B तक देखो जा सकते हैं क्या, एक बार चेक करके देखें, P से लेके B तक जा सकते हैं क्या, तो ये तो देखो एक तरीके से एक ही सवाल हो गया, एक ही सवाल हो गया ना एक तरीके से। इसमें ये नहीं है, आप चेक, इसमें आप देखो क्वेश्चन में जब आप देखें तो क्वेश्चन में इसमें आप बदलाव कर लें, इसमें मिसप्रिंट हो गई है, ये मिसप्रिंट हो गई, इसमें क्वेश्चन में आप बदलाव करें, ये है इसमें, इसको आप लिख दें P इज लेस देन B, ठीक है, तो एलिमेंट सेम है। दूसरा देखेंगे दोनों का अगर हम कमांड करेंगे तो क्या होगा, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू, P इज लेस देन इक्वल टू B, दूसरा हो गया। अब तीसरा चेक करते हैं, B से P की तरफ जा सकते हैं क्या, देखो B से P की तरफ जा सकते हैं क्या, ये नया क्वेश्चन है। देखो B से A की तरफ ही नहीं जा सकते, P की तरफ तो कैसे जा सकते हैं, यहीं पे गलत हो गया, तो इसका मतलब इसमें आइदर और केस तो होगा नहीं, आइदर और केस नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसको फिर हम दोबारा से चेक करेंगे फर्स्ट से लेके, तो देखो इक्वल टू वाला P से लेके B तक नहीं जा सकते, ये भी गलत हो गया अपना, ये गलत है, और B से लेके P तक हम जा नहीं सकते, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, तो दोनों के दोनों हमारे गलत हैं। तो ये तो देखो आइदर और केस का पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, पहला तरीका तो ये हो गया जब इस तरीके के साइन दिए हों, एक इक्वल टू का दिया होगा और एक लेस देन का या ग्रेटर देन का दिया होगा। अब दूसरा तरीका देखते हैं हम आइदर और केस का, जिसके अंदर तीनों स्टेप, तीनों जो सॉरी स्टेप तो तीन ही होंगी और तीनों साइन होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, ये तीनों साइन यूज होने चाहिए। तो इसका तरीका क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेकंड स्टेप सभी चिन्ह ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का यूज होना चाहिए, और थर्ड स्टेप होगा रास्ता अधूरा। अब रास्ता अधूरा कैसे होगा, ये चीज़ आपको मैं क्वेश्चन के द्वारा बताएंगे कि रास्ता अधूरा कैसे होगा। तो देखो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ और फिर कंक्लूजन दिया हुआ है। अब कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन दिया हुआ और कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन को देखते हैं हम कि देखो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप फॉलो हो रहा है, समान एलिमेंट R और J बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखते हैं, तो देखो इसमें R बड़ा है और इसमें R छोटा है, अर्थात क्या मतलब है कि इसमें ग्रेटर देन का चिन्ह आ गया, इसमें लेस देन का आ गया और इक्वल टू का भी आ गया, तीनों चिन्ह आ गए, तो सेकंड वाला फॉलो हो गया। अब थर्ड वाला करके देखते हैं, थर्ड वाले को देख लेते हैं एक बार। थर्ड वाला क्या है, रास्ता अधूरा होना चाहिए। अब रास्ता अधूरा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि R से लेके J तक जाते हैं। अब R से लेके J तक जा सकते हैं क्या, रास्ता देखते हैं R से लेके J तक, तो R से लेके J तक इसमें जाएंगे, देखो R कहाँ पे, R ये रहा, और J कहाँ पे, J ये रहा, तो देखो R से लेके N तक आ सकते हैं बिल्कुल, और N से लेके F तक आ सकते हैं, देखो R से लेके N तक गए, आ गए R से N। अब उसके बाद N से जाना है, N से लेके चला गया मैं F तक, ठीक है, और F से लेके चला गया मैं K तक, ठीक है, और K से चला गया मैं J तक, तो ये तो हो रहा है। लेकिन देखो इक्वल टू इसमें भी है, इसमें भी है, आप देखोगे इक्वल टू 7, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 7 चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें तो रास्ता पूरा हो रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें तो रास्ता पूरा हो रहा है, तो ये तो एक तरीके से सही रास्ता पूरा हो रहा है। एक बार दोबारा देखेंगे, R से लेके J तक जा सकते हैं क्या,
दोबारा देखते हैं, आर से लेके जे तक क्या हम जा सकते हैं। देखो एक बार, आर से लेके जे, तो आर से लेके एन चले गए, ठीक है। एन से लेके हम एफ चले गए, ठीक है। एफ से लेके के जा सकते हैं, लेकिन जब के से जाएंगे, देखो के से तो यहाँ पे क्लोज है, बंद है, तो के से जे तक हम जा नहीं सकते, तो इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब रास्ता अधूरा है, सही है। मतलब रास्ता अधूरा है इसमें, तो समझ में आ रहा है ना आपकी, में रास्ता अधूरा है इसमें, तो फॉलो कर रहा है कि यहाँ रास्ता अधूरा है, तो इसमें फॉलो कर रहा है। सेकंड देखते हैं, जे से लेके आर तक जा सकते हैं क्या? जे से लेके आर तक, तो जे से आर तक का करते हैं। तो देखो जे कहाँ पे, जे ये रहा, और आर कहाँ पे, आर ये रहा। तो जे से लेके के तक जा सकते हैं, ठीक है। और फिर के से लेके जाना पड़ेगा, देखो उसमें ये है ना, के से लेके एफ, के से लेके एफ नहीं जा सकते, ये यहाँ पर रुक जाता है, तो इसका मतलब रास्ता इसका भी अधूरा है, तो ये भी फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब स्टेप थर्ड फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आइदर और केस है इसमें। तो इस जो फर्स्ट कंक्लूजन है इसके अंदर अपना देखो, इसके अंदर जो है अपना वो आइदर और केस है, आइदर और केस फॉलो करता है, ठीक है। अब अगले वाला कंक्लूजन है, इसमें देख लो तो समझ में आपके आ जाना चाहिए। देखो समान एलिमेंट थे, एक बार दोबारा रिवीजन कर देता हूँ मैं आपका, आर और जे, ठीक है, समान एलिमेंट। और देखो तीनों साइन पूरे हो रहे हैं, इसमें तो ग्रेटर देन वाला आ रहा है, इसमें लेस देन वाला और इक्वल टू वाला, तीनों साइन आ गए, 2 स्टेप फॉलो हो गए। थर्ड स्टेप, रास्ता अधूरा होना चाहिए। इनको देखते हैं, तो फर्स्ट वाले स्टेप को देखा, तो देखो यहाँ से जा नहीं सकते थे के से जे की तरफ, तो रास्ता अधूरा रह गया। यहाँ से देखते थे तो यहाँ पे रास्ता अधूरा हो रह गया। इसका मतलब ये कि रास्ता अधूरा, थर्ड स्टेप भी फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आइदर और केस है इसके अंदर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना, देखो अगला क्वेश्चन है, देखो आर और जे, ठीक है, और आर और जे फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रहा है। सेकंड स्टेप देखते हैं, सेकंड स्टेप पे देखो आर बड़ा है इसमें, तो ग्रेटर देन वाला आ गया, इसमें भी आर बड़ा है, तो ये भी ग्रेटर देन वाला है एक तरीके से। आर बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये भी इसमें ग्रेटर देन वाला ही साइन है, आर बड़ा है तो ग्रेटर देन वाला और इक्वल टू वाला, लेस देन वाला इसमें साइन आया ही नहीं। अब देखो मैंने इसमें लिखने का इसलिए लिखा था ताकि आप इस कंसेप्ट को समझ सकें। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि देखो उन्होंने ऊपर ऊपर से देखा तो बोले इसमें लेस देन ग्रेटर देन वाला है और लेस देन वाला ये हो गया, लेकिन आप इसको देखोगे तो इसमें आर बड़ा है और इसमें भी आर बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रेटर देन का ही साइन है एक तरीके से। ये दिखा आपको लेस देन रहा है लेकिन ये ग्रेटर देन ही है। ये एक्चुअली जो साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का है, जबकि आपको दिख रहा है लेस देन इक्वल टू, क्योंकि आर बड़ा है इसमें और आर से कंपेरिजन करेंगे, किसी एक से कंपेरिजन कर सकते हैं ना। इस चीज़ को आप समझें, दोबारा देखें, नहीं आया समझ में तो और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ये दिखने को तो दिख रहा है लेस देन, लेकिन है ये इक्वल टू, क्योंकि आर बड़ा है इसमें और इसमें भी आर बड़ा है, तो एक ही साइन का यूज हो रहा है। जबकि मैंने कहा था कि तीनों साइन का यूज होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आइदर और केस तो इसमें हो नहीं सकता। अब आइदर और केस इसमें नहीं हो सकता तो नॉर्मल तरीके से हम चेक करेंगे। नॉर्मल तरीके से चेक करते हैं, चलो देखो आर से लेके जे तक जाना है, आर से जे जा सकते हैं क्या? तो देखो आर कहाँ ये रहा और जे कहाँ ये रहा, तो आर से लेके एन जा सकते हैं, एन से लेके एफ जा सकते हैं, एफ से के जा सकते हैं, लेकिन के से जे नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये गलत है। उसके बाद देखते हैं ये, तो इसमें भी आर से जे जा सकते हैं क्या? तो ये भी गलत है। देखो 16वें का ये भी गलत हो गया, तो दोनों की दोनों ये गलत हैं। ऊपर वाले में आइदर और केस था इसमें, और इसमें ये दोनों गलत हैं। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसमें 2 कंक्लूजन दिए हैं अलग अलग तरीके से, और आपके सारा जितना भी आइदर और केस के जितने भी केसेज बनते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे इसके अंदर। तो देखो ये स्टेटमेंट हो गया कंक्लूजन। देखो पहला स्टेप क्या है, आर और जे एलिमेंट सेम है। सेकंड क्या है, तीनों साइन होने चाहिए। देखो इसमें आर छोटा है, ठीक है, इसमें आर बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन वाला, लेस देन वाला और इक्वल टू वाला है, ये तीनों साइन हो गए यूज। तो इसका मतलब तीनों साइन यूज हो गए, तो इसका मतलब है तीनों साइन यूज होने का मतलब है कि जो सेकंड वाला स्टेप है वो भी फॉलो हो गया। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में क्या है, देखो थर्ड स्टेप में आपको बता देता हूँ कि रास्ता अधूरा रहना चाहिए। तो जे से लेके आर तक जाना, देखो जे से ओपन है ना, ये जे से आर तक जाना है, तो देखो जे ये रहा, जे से जाना है मुझे आर तक, ठीक है। तो देखो जे से मैं के ही नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे क्लोज है, तो यही खत्म। तो इसका मतलब रास्ता अधूरा है, इसका मतलब सही जा रहा है ये, ठीक है। थर्ड का पहला सही चला गया। अब सेकंड देखते हैं, आर से लेके जे तक, इसमें जाना है, ये देखो पहला वाला गलत हो गया है, इसमें जे से आर तक जाना था, ठीक है, सही है, ये वाला सही है ऑलरेडी। आप दोबारा से देख लें,
अब इस सेकंड वाला देखते हैं, इसमें पता है क्या है, इसमें आर से जे तक जाना है, तो आर से जे तक जाते के लिए देखते हैं, तो देखो आर से लेके एन तक चले गए, ठीक है, फिर एन से लेके पी तक चले गए और पी से लेके के तक चले गए, और के से जा रहे हैं हम जे तक, के से जे तक जा रहे हैं, तो के से जे तक हम जैसे जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि ये वाला स्टेटमेंट मतलब कंटिन्यू जा रहे हैं, तो रास्ता अधूरा नहीं, रास्ता अधूरा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये रास्ता अधूरा नहीं है, इसका मतलब सही है ये। तो सही होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें आइदर और केस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कंप्लीट जे तक पहुंच रहे हैं हम, जे तक कंप्लीट पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो केस है वो आइदर और वाला केस तो है नहीं। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखो समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेप तो इसमें फॉलो हो गई, कौन सी वाली की एलिमेंट सेम है, ठीक है। दूसरी स्टेप सारे के सारे यूज हो रहे हैं साइन, मतलब ग्रेटर